नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश में दो मुद्दे बड़े जोर शोर से चल रहे हैं मीडिया में। एक मामला है जितिन प्रसाद जी का और दूसरा मामला है दिनेश खट्टिक जी का। जितिन प्रसाद जी का मामला ये है दोस्तों कि जितिन प्रसाद जी के मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी विभाग में सब दुनिया जानती है बहुत कमाऊ विभाग है, बहुत माल पानी वाला विभाग है। जिसको मिल जाता है बड़ा खुशकिस्मत हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है बसपा की गवर्नमेंट में यही पीडब्ल्यूडी विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास था, तो अखिलेश जी की गवर्नमेंट में शिवपाल जी के पास था, और योगी जी की पहली गवर्नमेंट जब 2017 से 2022 तक चली थी उस गवर्नमेंट में ये विभाग केशव प्रसाद मौर्य के पास था। और जब योगी 2.0 सेकेंड टर्म की जब सरकार बनी योगी जी की, तो ये विभाग जितिन प्रसाद के खाते में चला गया। जितिन प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, राहुल गांधी के बहुत करीबी थे, और जिस समय ये कांग्रेस की गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट में मिनिस्टर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी जो ब्राह्मण ओएसडी इनका पूरा मंत्रालय संभालता था, उसी को दोबारा केंद्र से ये राज्य में लेकर आए, दिल्ली से लखनऊ लेकर आए, और दोबारा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनने के बाद, लोक निर्माण विभाग के मंत्री बनने के बाद उसी ओएसडी को, उसी स्वजाति ओएसडी को इन्होंने अपने पास रखवा लिया। अब मामला ये उठा कि साहब पीडब्ल्यूडी विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर तबादलों हुई है, और तबादलों में तमाम माल पानी खूब चला है। तो माल पानी चला है तो आप कल्पना कीजिए, क्या किसी मंत्री के परमिशन और किसी मंत्री की जानकारी के बिना ये संभव होता है क्या कि ओएसडी या उसके सहयोगी कोई माल पानी की बात कर लें और तबादलों की बात कर लें, उसमें रिश्वत की बात करें। लेकिन मीडिया की विडंबना आपको समझाता हूं, ये ब्राह्मणवादी मीडिया इस मामले को, अगर ये कोई सपा की गवर्नमेंट होती, बसपा की गवर्नमेंट होती, पिछड़ों या दलित की गवर्नमेंट होती, तो जानते हैं मीडिया में हाईलाइट क्या बनता? योगी जी के या अखिलेश जी के या मायावती जी के मामले में या सरकार में भ्रष्टाचार उजागर, भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनती है। बड़ी बड़ी हेडलाइन के द्वारा पूरे जनमानस में ये दिमाग में बैठा दिया जाता कि करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन इस गवर्नमेंट में मीडिया, मंत्रालय और पूरा ब्यूरोक्रेट एक शब्द यूज करता है, कहीं अगर अनियमितता पाया जाए। ये भ्रष्टाचार का शब्द अचानक अनियमितता में कैसे कन्वर्ट हो गया? अनियमितता बनने का मतलब है कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर दिक्कत हो गई होगी, और इसी थोड़ी बहुत दिक्कत होने के वजह से वो लोग अनियमितता शब्द यूज कर रहे हैं, जबकि ये करप्शन का रूप है। लेकिन करप्शन नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि पब्लिक तो भ्रष्टाचार के शब्द को सुन के आदी हो गई है। पब्लिक को मालूम है, आम जनमानस, गरीब जनमानस को मालूम है कि भ्रष्टाचार का मतलब लूटपाट हो रही है, लेकिन अनियमितता का मतलब है लग रहा है उसका लिखा पढ़ी में कोई इधर उधर हो गया है। इस वजह से एक नया शब्द गढ़ दिया गया, अनियमितता। क्या गजब की चालाकी की गई। और ये चालाकी जब पकड़ी जाती है, हालांकि योगी जी निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब उनके मंत्रालय में ये बात चल रही थी तो निश्चित रूप से इनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण मिनिस्टर बर्खास्त इतनी आसानी से थोड़े होंगे। दूसरी तरफ आपको लेकर चलता हूँ, दूसरी तरफ मामला है दिनेश खट्टिक का। दिनेश खट्टिक उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से विधायक है। अब खट्टिक का मतलब सोनकर जाति, और सोनकर आपको मालूम है तो एससी में, लेकिन बड़े जिगर वाले लोग माने जाते हैं सोनकर खट्टिक लोग, और पैसे से भी बहुत मजबूत होते हैं तो एससी में, लेकिन मजबूत होते हैं दिल और पैसे दोनों से। अब मैं इस दिनेश खट्टिक के सबसे पहले साहस को सलाम करूंगा कि एक ऐसा राज्य मंत्री तो मिला जो ये कहने की हिम्मत रखता है। अमित शाह जी को बाकायदे वो पत्र लिखते हैं और कहते हैं मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि जल शक्ति विभाग का मुझे राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन जल शक्ति विभाग का राज्य मंत्री बनने के बाद, जल शक्ति विभाग का राज्य मंत्री बनने के बाद मुझे कहीं पर भी किसी भी मीटिंग में इनवाइट नहीं किया जाता, कोई भी अधिकारी मुझे इज्जत और तवज्जो नहीं देता, किसी भी मीटिंग की बात मेरी नहीं मानी जाती, और जब मैं कोई आदेश के लिए पत्र जारी करता हूं तो मेरी पत्र का कोई जवाब भी नहीं दिया जाता है। मैं पूरी तरह से, एक तरह से वो लोग मुझे एक तरह से अपमान करते हैं, इज्जत तक नहीं देते।
ये कहना है दिनेश खट्टी का। हालांकि जो वो कह रहे हैं कि दलित की वजह से नहीं मुझे बुलाया जाता, ये बात हजम नहीं हो रही, गलत है। वो अपने को इमोशंस को क्रिएट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आज तक कभी भी अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पाए, कभी लड़े भी तो जमानत तक जब्त हुई, जब वे लोग मुख्यमंत्री के सबसे खास मंत्री बन जाते हैं और जल शक्ति विभाग जैसे कमाऊ विभाग उनके पास आ जाता है, तो स्वाभाविक बात है उसमें हिस्सेदारी पसंद तो नहीं करेगा आदमी। उसमें कैसे बात करेगा कि हिस्सेदारी पसंद हो। और दिनेश खट्टी जी को यही बात खलती है कि मुझे तो बुलाया नहीं जाता, कहीं पे बात होती है तो उसमें भी नहीं। अब वो कहते हैं कि सिर्फ मुझे गाड़ी देकर बताया दिया गया। अरे भाई, बीजेपी मतलब आरएसएस एक मनुवादी पार्टी है, ब्राह्मण जातिवादी पार्टी। बीजेपी का नाम ही है ब्राह्मण जातिवादी पार्टी। और इस बीजेपी में दलित, ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े की जो इमेज है वो मात्र यही तक है कि आप राज्य मंत्री बना दिए गए हैं तो आप गाड़ी लेकर, तनख्वाहें लेकर खुश हुइए। आपको लाखों रुपए गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें मिल रही है, आपको गाड़ी मिल रही है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, सुविधा मिल रही है। ये सुविधाएं लेकर आप मस्त रहिए और अपने नाम के आगे राज्य मंत्री लिख दिया गया तो भविष्य में हमेशा आप मंत्री तो कहलाएंगे ही, हट जाएंगे तो भी पूर्व मंत्री कहलाएंगे, आपकी भी पीढ़ी आप राज करेंगे। ये इतना काफ़ी आपके लिए। आप नीति निर्धारण की टीम में थोड़े आ सकते हैं, आप डिसीजन मेकर थोड़े बन सकते हैं और डिसीजन मेकर बनने की चेष्टा करेंगे तो आपको ये जो पद हासिल है, जो सैलरी मिल रही है, जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो गाड़ी घोड़े मिल रहे हैं, ये विरासिता की जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, इससे भी वंचित कर दिए जाएंगे। क्योंकि वो तो नया एक फिर से खट्टी कोई नेता पैदा कर देंगे जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। तो निश्चित रूप से, लेकिन इतना तो है, कलेजा तो दिनेश खट्टी का मानना पड़ेगा कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई। लेकिन उन्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि आप या कोई भी SC ST या OBC या अति पिछड़ा उसका कोई भी मंत्री की इतनी पावर बीजेपी में नहीं होती कि वो डिसीजन मेकर बन जाए, वो नीति निर्धारण करे, वो कैबिनेट की दिशा और दशा को निर्धारित करे। ये उसके अंदर पावर नहीं होती। हाँ, बस उसके अंदर ये पावर दी जाती है कि तुम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करो, समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने की चेष्टा तक मत करना। तुम व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा कर लो, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदो, पहनो, गाड़ी में चलो, गाड़ी घोड़े का एंजॉय करो, सैलरी लो, इतना ही। इसी के आधार पे मुझे समाज के तुम्हारे दिखाना है कि मैंने तुमको हिस्सेदारी है। लेकिन कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं पालोगे तो हम तुमको बाहर भी कर देंगे। जैसे दाल में से मक्खी को बाहर कर दिया जाता है, उसे बाहर कर दिया जाएगा और नया फिर से तुम्हारे समाज का कोई अन्य नेता को हम पैदा कर देंगे। तो ये बात समझना पड़ेगा और आप बात नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से हानि आपका ही है। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे मेरे भी समाज के एक राज्य मंत्री हैं, तेली समाज के राकेश राठौर गुरु, क्या उनके अंदर क्षमता है कि अपने समाज के बारे में बात कर सके, अपने समाज के बारे में मांग कर सकें, अपने समाज के बारे में विधानसभा में कोई मुद्दा उठा सकें? नहीं, उनकी भी वही दशा होगी। बेटा कमाओ, खाओ, अपना ऐश करो, गाड़ी घोड़े में चलो, बस व्यक्तिगत जितना अमीर बन सकते हो बनो, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करो, समाज की आकांक्षाओं की बात ना करना लोग। लेकिन उसमें 90% ऐसे ही लोग होते हैं जो समाज की अपेक्षाओं की बात ही नहीं करते, आकांक्षाओं की बात ही नहीं करते, बस अपनी आकांक्षाओं, अपनी महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, अपने सुख वैभव की बात करते हैं। दिनेश खट्टी जैसे बिरले लोग होते हैं जो आवाज़ उठाने की ताकत भी रखते हैं, वो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। ये वाकई एक बड़ी बात है कि अमित शाह जी को चिट्ठी लिखना, और ये दर्शाता है कि वो आदमी अंदर से बड़ा मजबूत है। धन्यवाद।